सीरियल तुम देना साथ मेरा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रक्षित की मां ईरा और रक्षित की शादी तय करने वाली है और वह इस बात से बहुत खुश है। रक्षित के मना करने से पहले ही वह शादी पक्की कर देती है, सारे इंतजाम कर लेती है, फंक्शन रख देती है और फिर अपने बेटे को बताती है कि कल तुम्हारा रोका ईरा के साथ है। यह सुनकर रक्षित परेशान हो जाता है। तभी उसकी माँ उसे अपनी कसम दे देती है और कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें यह रोका करना ही पड़ेगा। रक्षित कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। लेकिन बाद में वह अपने दोस्त और भाई विवान के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वह कहता है कि किसी भी तरह मेरा रोका कैंसिल होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। इस पर विवान कहता है, भाई तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। सीरियल इस समय बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर चल रहा है। आगे क्या होगा, आइए जानते हैं। असल में आगे होता यह है कि अपराजिता बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आखिरकार उसका ललित से डिवोर्स हो चुका है। रक्षित ललित को बहला फुसलाकर डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करवा लेता है। वह उससे कहता है कि तेरे ऊपर लगे सारे इल्जाम और शिकायतें वापस ले ली जाएंगी, जिसके बाद तुझे छोड़ दिया जाएगा। यह सुनकर ललित कागजों पर साइन कर देता है। अपराजिता भी साइन कर देती है और डिवोर्स पूरा हो जाता है। लेकिन इसके बाद रक्षित ललित को जेल से बाहर नहीं निकलने देता। वह कहता है, तुझे जिंदा रहकर जेल के अंदर ही अपराजिता की कामयाबी देखनी पड़ेगी। इसके बाद रक्षित अपराजिता का पूरा ध्यान रखता है और उसकी हर तरह से मदद करता है। यह सब देखकर अपराजिता की मां को एहसास होता है कि रक्षित और अपराजिता के रिश्ते में कुछ अलग ही बात है। अपराजिता वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते रक्षित से हाथ मिलाती है। इसके बाद अपराजिता की मां कहती है, मैं तुम दोनों को एक करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। अगर तुम उसे खुश रख सकते हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर रक्षित बहुत खुश हो जाता है और अपराजिता की मां को गले लगा लेता है। अब कहानी में बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया है। एक तरफ रक्षित की मां उसकी शादी ईरा के साथ तय कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ मालती जी चाहती है